क्लास 9 को कंसीडर किया जाता है आपका फाउंडेशन ईयर। सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को ज्यादा डेप्थ में पढ़ाए जाते हैं क्लास 9 में। क्लास 10 में होने वाली है आपकी प्यारी सी ब्लॉकबस्टर मूवी। आर यू ऑल्सो कंसर्न अबाउट द फैक्ट कि 9th जरूरी है या 10th जरूरी है, या एक्चुअली में दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं भी या नहीं? आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखो, अगर हम बात करें एकेडमिक प्रेशर की, तो क्लास 9 को कंसीडर किया जाता है आपका फाउंडेशन ईयर। Like it is going to be that root that you're going to give yourself, that strong foundation you're going to give yourself, जो आपको क्लास 10th तक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। फिर हम बात करेंगे न्यू सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को ज्यादा डेप्थ में पढ़ाए जाते हैं क्लास 9th में, क्योंकि क्लास 10th में तो क्या ही कहने इनके। सो बेसिकली प्रेशर मॉडरेट रहता है और ये आपका प्रेपरेशन ईयर कंसीडर किया जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि क्लास 10th में होने वाली है आपकी प्यारी सी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो ये जो क्लास 9 का सिलेबस होता है, क्लास 9 का प्रेशर होता है, दैट इज मोर लाइक अ ट्रेलर फॉर द मूवी दैट इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट ईयर। अगर हम क्लास 10th की बात करें तो काफी हाई प्रेशर होता है, बोर्ड्स होते हैं एग्जैक्टली लेकिन अगर आपने क्लास 9 में थोड़ा सा भी हार्डवर्क किया होगा, चीजों को समझा होगा, तो 10th ऐसे इजी लगेगी। मार्क्स इम्पैक्ट करते हैं फ्यूचर स्ट्रीम्स पर। साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, बहुत जरूरी होता है। नहीं मार्क्स आएंगे तो साइंस नहीं मिलेगी एंड ऑल दैट स्टफ। मोर रिविजन, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस। 9th में तो कौन ही तुमसे तुम्हारा रिजल्ट पूछता है। 10th में पीपल लाइक हेलो बेटा रोहन, हाउ आर यू, हाँ अच्छा सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपका रिजल्ट तो बताया नहीं। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है। एक काम करना, लोगों को बताना ही मत जब तुम 10th में आ। अरे ऐसे थोड़ी होता है, लोगों को पता चल जाएगा, दे आर ऑल डिडक्टिव। देन अगर सिलेबस एंड डिफिकल्टी देखें तो जो हमारे 9th के कंसेप्ट होते हैं वो न्यू होता है बट मैनेजेबल होता है। ऑब्वियसली क्लास 9th में बहुत ज्यादा मतलब एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन होता है बच्चों के लिए। क्लास 8 से क्लास 9 में अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, एक रिलेटिवली अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो तो हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। फोकस करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग और बेसिक्स पर। प्लीज बच्चों ये बात मेरे ध्यान से सुन लेना, चाहे साइंस का बात हो, चाहे मैथ्स की बात हो, चाहे किसी का भी कुछ भी बात हो, एसएसटी हो, कुछ भी हो, प्लीज अंडरस्टैंडिंग और बेसिक्स पर ध्यान जरूर देना। क्लास 9 में बहुत काम आएगा। क्लास 10 की बात करें तो बिल्ड्स अपॉन दी टॉपिक्स जो आपने 9th में करे होते हैं, बेसिक्स आपने बिल्ड करा होते हैं, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड होता है। आई अंडरस्टैंड, बोर्ड्स भी तो दे रहे हो ना, चैलेंजिंग तो होएगा बेटा। 11th और चैलेंजिंग होगी, 12th तो महा चैलेंजिंग, और कॉलेज तो उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग, और लाइफ उसके बाद तो और चैलेंजिंग। तो जितना मजा लेना यहीं पर ले लो, ये तो मैं आपको बता देती हूँ। रिविजन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है और वो बड़ा रोल भी प्ले करता है। आप ग्रेटर डेप्थ में और ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्लास 10 में देखने वाले हो, तो आपका एक ही एडवाइस है ऐसे ही और प्यारा सा दीदू, आपका प्यारा सा मास्टर टीचर, कि प्लीज रिवीजन 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 ज्यादा करना। अगर यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्स में देखें तो आपको पता ही है क्लास 9 में स्कूल लेवल एग्जाम्स होता है। टीचर से थोड़ी बहुत भी आप लोग बातचीत अच्छी रहोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा जो है फोकस इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा होता है, क्योंकि वो स्कूल में रहने वाले टीचर्स पर ही कलेक्टिवली डिपेंड करता है। Like you can impress your teacher, teachers day you feel, make them feel special and etc. राइट। क्लास 10th में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, मोस्टली ये बाहर होते हैं। इसमें आपको पता भी है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है, आपका खुद का टीचर चेक नहीं करता है, तो वो आपको थोड़ा प्रेफरेंस नहीं दे सके, और उसमें पता भी नहीं रहता है कि किस बच्चे का है। तो यहाँ पर मार्किंग स्कीम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, अंडरस्टैंड, एंड होनी भी चाहिए। दैट इज वाई वी आर गोइंग टू एक्सेल, राइट, दैट इज हाउ वी कैन एक्सेल। तभी तो, वरना तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे अगर हमें कोई बताएगा नहीं कि व्हाट मिस्टेक्स वी आर मेकिंग। देन इंटरनल और एक्सटर्नल सब कुछ यहाँ पर मैटर करता है। इंटरनल भी आपका 20 मार्क्स का होता है, 380 मार्क्स की होती है, तो दोनों कुल मिला के काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइंडसेट और डिसिप्लिन की बात करें तो क्लास 9th में यूजुअली बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि भाई अगले साल तो हम बोर्ड्स देने वाला है, बट इतना ज्यादा फोकस्ड नहीं रहते हैं और बहुत ज्यादा कैजुअली लेते हैं, और ये है सबसे बड़ा रेड फ्लैग। अगर आपको लग रहा है कि क्लास 9th का रेड फ्लैग सबसे बड़ा क्या हो सकता है, वो यही है कि क्लास 9 को सीरियसली तो लेना शुरू करो। जिस दिन क्लास 9 को सीरियसली लेना शुरू करा, 10th तो तुम्हारे पीछे पीछे भागने लगेगी, समझे? तो क्लास 9 को सीरियसली लेना शुरू करो। देन अगर हम क्लास 10 की बात करें तो मोर सीरियस हो जाते हैं बच्चे,
हो जाते हैं कि सिर्फ दिखावा करते हैं सीरियसनेस का। एक टाइम टेबल, रूटीन, सेल्फ स्टडी बहुत एसेंशियल बन जाती है। मम्मा डिस्टर्ब मत करना, मेरे बोर्ड्स है ऐसा। मम बोलते हाँ मुझे पता है तुझे बोर्ड्स देना है, मुझे पता है, तेरे से ज्यादा टेंशन तो मुझे है। एंड देन प्रेशर जो होता है पेरेंट्स से होता है, टीचर से होता है, सोसाइटी से होता है कि अरे रोहन बेटा कितने नंबर आए बताना जरा। मुझे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है किसी की मार्क्स से, भाई पढ़ो मस्त रहो, किसी को बुरा मत बोलो, गांधी जी की तरह बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो, जो भी होता है ठीक है, वो वाला अपना होना चाहिए फंडा। इंपॉर्टेंस फॉर फ्यूचर देख लो, हमारा क्लास 9th का जो है बेस ईयर होता है, क्लास 10th का कितनी बार बोल दिया, बहुत बार बोल दिया है, वीक बेस इज इक्वल टू स्ट्रगल लेटर। तो आपका चॉइस है भैया, अगर अभी मेहनत कर लोगे क्लास 9 में तो बड़ा मजा आएगा, और वरना फिर चिड़िया चुग गई खेत, तो क्या करना है, खा गई भाई चिड़िया खेत, इतनी सी चिड़िया हमारा खेत खा गई, हाँ क्योंकि धीरे धीरे उसने तुम्हारा सब खत्म कर दिया, अब तुम लगे रहो उसको जो है ठीक करने में। तो अभी से मेहनत कर लो, अभी भी वक्त और सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। क्लास 10th क्रूशियल ईयर होता है, कॉलेज एडमिशन, स्ट्रीम सिलेक्शन, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा, रिश्तेदार, पेरेंट्स, दोस्त सब आपसे सब कुछ पूछने वाले हैं। तो दोनों ही क्लास कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और दोनों ही जो क्लास है वो विक्रम और वेताल की तरह है। दीज आर टू बेस्ट फ्रेंड जिनको कोई दुनिया में इनका रिश्ता नहीं छोड़ सकता है, चाहे आप इनके बीच में कितनी भी लड़ाई करवा लो, कितना भी कुछ भी इनके बीच में रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग करवा लो, बट ये अपना साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। 9th एंड 10th हमेशा कुल मिला के साथ चलते हैं, इनके बीच में कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि तुम क्लास 9th में हो और या फिर क्लास 10th में, और तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम तुम्हारे लिए ढूंढ के लेके आएंगे। So thank you so much for everyone watching this video. I'll see you in another such video and send you all a lots of love. Bye. Take care.